नमस्कार दोस्तों, मैं विकास यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास पाठशाला में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एक एग्ज़ाम एसएससी हो या बैंक हो या रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम में आपको इससे एक या दो क्वेश्चन या तो कहे तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछता ही है। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो लगभग स्वतंत्रता प्राप्ति तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 और संस्थापक में थे A.O. ह्यूम, जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड। A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टोवियम ह्यूम। और इसके अगर भारतीय संस्थापक में पूछेगा कि भारतीय संस्थापक में कौन है तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी या तो दीनसा वाचा। फिर आगे ये कहा हुआ था तो मुंबई में, और उस समय जो वायसराय था तो वायसराय को तो था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन तो ए ह्यूम और भारतीय संस्थापक में दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा, इन लोगों के सहयोग से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो इसमें एग्ज़ाम में आपको अधिवेशन जो कांग्रेस के हुए थे तो इम्पोर्टेंट जो अधिवेशन है उन सबको हम लोग देखेंगे। तो पहला अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन 1885। ये होना था पुणे में, लेकिन प्लेग के चलते ये मुंबई में आया और जिस स्थान को हुआ उस स्थान का नाम था तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई में हुआ। और इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। और सदस्यों की संख्या पूछता है तो सदस्यों की संख्या थे 72 प्रतिनिधियों की। W.C. बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। ये होना था तो पुणे में, लेकिन हुआ मुंबई में और अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। फिर इसके आगे जो दूसरा अधिवेशन था हुआ था 1886 सेकेंड। अधिवेशन 1886 ये हुआ था कलकत्ता में। और अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे।
एक हो गया 1886, एक आप दादा भाई नौरोजी का हो गया तो 1893, और एक 1906। उसके बाद आएंगे तो या दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि ये एक प्रथम पारसी अपना पहले पारसी कौन थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, उसमें अध्यक्ष क्या किए थे, तो दादा भाई नौरोजी। उसके बाद आपको थर्ड आएगा थर्ड 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 अधिवेशन 1887, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी, और यह अधिवेशन हुआ था मद्रास। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बदरुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। फिर उसके बाद आएगा फोर्थ अधिवेशन। तो फोर्थ अधिवेशन इलाहाबाद, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। जो ये आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। यहाँ से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 4 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है उसको यहीं पर नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद आगे का अधिवेशन देखते हैं इस तरफ। तो इसमें आपको पूछेगा हिंदू अध्यक्ष। तो हिंदू अध्यक्ष पूछेगा तो WC बनर्जी, पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो पारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई दादा भाई रोजी। अगर आप मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयबजी।
तैयबजी, बदरुद्दीन तैयबजी और अंग्रेज अध्यक्ष, तो अंग्रेज अध्यक्ष में आपको पूछेगा तो जॉर्ज यूले। आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में याद रखना है और यहाँ पे इसके लिख लीजिए कि इसमें हुआ था 1885, 1886, 1887 और 1888। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आयोग द्वारा पूछा जाता है कि मुस्लिम अध्यक्ष, अंग्रेज अध्यक्ष और पारसी अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद हम लोग आगे हर एक अधिवेशन तो हर एक अधिवेशन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। उसके बाद जो नवा अधिवेशन, तो नवा अधिवेशन जब हुआ था वो हुआ था लाहौर और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई पहले भी दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे जो कोलकाता में हुआ था, इसमें भी दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। नवे अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी का जब नाम आ गया तो यहाँ से जो दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो आयोग द्वारा प्रश्न पूछता है उसको हम लोग देख लेंगे। तो दादा भाई नौरोजी आए तो दादा भाई नौरोजी एक प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश के सदस्य ब्रिटिश काउंसिल के सदस्य बने। और दादा भाई नौरोजी के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जहाँ जहाँ से इन्होंने अध्यक्षता की उनका स्थान और कब किया गया था। तो पहला सेकेंड अधिवेशन 1886 में, स्थान का नाम था कोलकाता। फिर उसके बाद 1893 स्थान का नाम लाहौर। और उसके बाद एक और आएंगे 1906 वो भी स्थान का नाम कोलकाता। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से 3 बार अध्यक्षता की और ये प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश काउंसिल के सदस्य भी बने। वो प्रथम पारसी व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और इन्होंने प्रथम व्यक्ति एक बुक लिखी थी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो आपको क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से इस तरह पूछता है। उसके बाद हम लोग आएंगे 12वां। तो 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, 12वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। और इसी बार हम लोगों का जो राष्ट्रीय गीत है इस सन का नाम लिख लीजिए 1896। इसमें पूछता है कि पहली बार गीत वंदे राष्ट्रीय गीत
ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 12वां अधिवेशन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान का नाम कोलकाता 1996। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है उसको गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से। उसके बाद आप लोगों को आएगा 21वां आपको पूछता है कि 21वां जो कांग्रेस का अधिवेशन 1905 में हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। इसी में आप लोगों को क्वेश्चन पूछता आयोग द्वारा कि जो 21वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1905 में। 1905 में यहाँ बंगाल विभाजन भी पूछता है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो यहाँ अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के मंच से गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। इसी में स्वदेशी चीजों को अपनाया गया। अंग्रेजों के सामानों का बहिष्कार होने लगा और जो भारतीय उत्पाद हुए उन स्वदेशी चीजों को अपनाया गया। तो ये इसको स्टार लगा लीजिएगा। 21वां संविधान कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में जो हुआ था 1905, इसी टाइम को बंगाल विभाजन भी हुआ था। ये आपको उसके बाद आप लोग आएंगे 22वां अधिवेशन। 22वां अधिवेशन 1906 ये कोलकाता में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इसी में इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। इन्होंने ये क्वेश्चन हो गया। अब दादा भाई नौरोजी का तो पहले हम लोग बता ही चुके हैं इनके अधिवेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट था। और इसमें एक और क्वेश्चन हो गया कि इन्होंने स्वराज की मांग की थी। तो 1906 कोलकाता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी और इन्होंने पहली बार स्वराज की मांग की थी। उसके बाद अगला अधिवेशन जो है वो 23वां अधिवेशन था जो उसमें अध्यक्ष थे रास बिहारी। जो सूरत में हुआ था। सूरत ये अधिवेशन सूरत में हुआ था 1907। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन। नरम दल और गरम दल दल बन गए से लाल बाल का नाम सुने होंगे। लाल बाल तो ये आपको 23वां जो कांग्रेस अधिवेशन 1907 में हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। ये सूरत में हुआ था और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल दो दल हो गया। नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। जिसमें आपको पूछता है कि गरम दल की स्थापना मतलब गरम दल में कौन कौन थे। तो आप लोग को एक दिया रहता है लाल बाल पाल।
बाल लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। आपको 23वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसको भी ट्रिक कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया, नरम दल गरम दो दल बन गया। उसके बाद हम लोग आएंगे 1911 जो 26वां अधिवेशन हुआ था। छब्बीसवां अधिवेशन 1911 कोलकाता। इसको आप लोग VVI कर लीजिए, VVI बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26वां अधिवेशन 1911 कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और इसी समय हम लोग का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन अधिनायक जो है इसको गाया गया था। तो यहाँ पर लिख लीजिए। और इसके अध्यक्ष पूछेगा, ये हो गया कब? और इसी टाइम हम लोगों की जो कलकत्ता से जब दिल्ली राजधानी बनी थी तो इसी में अध्यक्ष विशाल इसमें लिख लीजिए पहली बार जनगण इसी पे आप लोग देखे होंगे कि उनको नोबेल प्राइज भी मिला था दादा भाई अरे क्या नाम है, रविंद्रनाथ टैगोर को। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी में हम लोगों को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी। उसके बाद आप लोगों को जो अगला आएगा 21वां अधिवेशन 31वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, लखनऊ, जिसको हम लोग लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसके अध्यक्ष थे मजूमदार, RC मजूमदार। इसमें अब जो दो दल बने थे, नरम दल और गरम दल, दोनों को मिलाकर समझौता कर दिया गया। ये 31वां जो अधिवेशन है इसको लखनऊ पैक्ट नाम कीजिए, लखनऊ पैक्ट। उसके बाद आएगा 32वां, इसका 1916। और 32वां आएगा 1917 कोलकाता, जिसकी अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। और इसी अधिवेशन में तिरंगा अपनाया गया।
और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच के पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन ये आयरलैंड की निवासी थी। आयरलैंड। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो एनी बेसेंट थी। यही पूछेगा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। आपको यहाँ सरोजिनी नायडू। इनका नाम आएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। अगर ये पूछेगा कि सेकेंड भारतीय महिला, तो नलिनी सेनगुप्ता। तो आपको ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पहली भारतीय महिला, दूसरी भारतीय महिला और पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। सरोजिनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोकिला। 32वां पे स्टार लगा लीजिएगा। 32वां कहाँ हुआ था? कलकत्ता। एनी बेसेंट ये कहाँ की निवासी थी? तो ये थी आयरलैंड के निवासी। इसके बाद जो अगला अधिवेशन है, तो जो हम लोग अगला अधिवेशन 37वां, 38वां, 39वां जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, इसके अगले पार्ट वाला वीडियो में हम लोग अपलोड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।